अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, इंजॉय कर रहे हैं? अच्छा जनाब, इंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये जो लाइफ है ना, ये सबकी बहुत छोटी होती है इन दैट सेंस कि ऑब्वियसली खुशी है, गम है, हर मौके को इंजॉय किया करें क्योंकि हम बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं कि जी वो मौका हमने ज़ाया कर दिया, ओहो वो मौका हमने लड़ाई में ज़ाया कर दिया, शिकवे शिकायत में ज़ाया कर दिया। तो ये मौके आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करने होते और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना होता है। और आजकल क्योंकि वेडिंग सीज़न है और इस सीज़न में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि जिनसे आपकी नाराज़गी भी होती है, ऐसे रिश्तेदार में मिलते हैं जिनसे आपके बहुत सारे ग्रजेस होते हैं, पर्सनल ग्रजेस होते हैं, तो वो आपने जो है निकाल के लोगों से मिलना होता है। अच्छा, आज की एक बड़ी ज़बरदस्त सी टिप, जो लोग शादियों में जाते हैं और बहुत सारी ख़वातीन जो हैं उनको एक प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम क्या होती है? अच्छा, ये सिर्फ शादियों के लिए नहीं है, किसी भी इवेंट के लिए है कि जब भी वो ड्रेस वेयर करती हैं स्पेशली सर्दियों में, तो अगर उनका ड्रेस जो है वो सिल्क का है या उनका ड्रेस जो है वो इस तरह के फैब्रिक का है कि जो बहुत ज़्यादा बॉडी के साथ चिपकता है या बहुत ज़्यादा जो है ना, वो कितना भी अच्छा स्टफ़ पहन ले वो खूबसूरती नहीं आती, वो उस तरह से मैनेज नहीं होता। तो उसके लिए सबसे बेहतर आपका जो एक होना चाहिए ना कि आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छा सा बॉडी लोशन लगा सकते हैं। तो फिर आपके बॉडी के ऊपर जो आपके जो कपड़े हैं वो नहीं चिपकेंगे और आपको फ़ील होगा कि आपके जो कपड़े की जो वर्थ है, आपके कपड़े का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा मेंटेन है। ये एक बड़ी अच्छी टिप होती है और इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोशंस हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन जब भी आपने नया ड्रेस वेयर करना हो उससे 15-20 मिनट पहले, ताकि आपका ड्रेस जो है वो ख़राब ना हो और आपके ड्रेस में जो है वो स्मेल भी ना हो। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो उसमें ये भी कर रहे होते हैं कि वो टेक्सचर या फैब्रिक ही वो नहीं लेते कि सर्दियों में जो प्रॉब्लम करे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आज की जो मेन स्टोरीज़ है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। जो मेन स्टोरीज़ है उसमें क्या है जनाब? मेन स्टोरीज़ में है नीपा चौरंगी पे हादसा हुआ है, इब्राहिम की हलाकत पर इलाका मकीनों का दोबारा एहतजाज और आज जो है मज़ीद मुजाहरे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अच्छा जी, ये जो मैनहोल हादसा है इसमें सिंध असम्बली में भी अपोजिशन का जो है वो एहतजाज रहा और इजाज़त ना मिलने पर MQM ने इस हवाले से वॉकआउट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है कायदाबाद में कार में गैस भरते हुए आग भड़क उठी, एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जो हैं वो झुलस गए हैं। इट इज़ रियली सैड इंसिडेंट, वी विल टॉक अबाउट इन न्यूज़ सेशन। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड में 150 मिलियन रुपए का जदीद स्विमिंग पूल इफ्तिताह एंड इट्स रियली ग्रेट थिंग, और इसके बारे में भी करेंगे बात थोड़ी सी देर के बाद। अच्छा जी, अब K4 मंसूबे की बात कर लेते हैं। K4 मंसूबे की बरवक्त तकमील फंड्स की बिला रुकावट फरहमी से मशरूत है। वापडा का इस पर यह मौक़िफ़ है, इस पर क्या मज़ीद डेवलपमेंट होगी, शो में इस पर भी बात करेंगे। FIA का मुसाफिरों के लिए खुसूसी इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन ऑफिस कायम। FIA ने बैरून मुल्क सफ़र करने वाले शहरियों की रहनुमाई के लिए लाहौर जोनल ऑफिस में इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन ऑफिस कायम कर दिया है। ये ऑफिस किस तरह काम करता है, शो में इसके बारे में बताएंगे। कराची में रेंजर्स की तैनाती मजीद 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। सिंध काबीना ने कराची में रेंजर्स की तैनाती 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी। LPG की कीमत के हवाले से बात करेंगे। LPG की कीमत में इजाफा, घरेलू सिलेंडर 87 रुपये 21 पैसे महंगा हो गया। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। पेडिस्ट्रियन पुलों की जो मरम्मत है उसके हवाले से होगी बात, क्योंकि ये एक डिटेल्ड मसला है, इसके ऊपर भी करेंगे बात। लेकिन अभी कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। कराची का मौसम कैसा है? कराची का मौसम सर्द हो गया है। कराची की जो रातें हैं वाकई में वो सर्द हो गई हैं और ऑलमोस्ट शुमाल मशरिक सिमत से 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 42% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। ओवरऑल वेदर फोरकास्ट क्या है ये आपके साथ में शेयर करते हैं। 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा और 1 बजे क्या मौसम रहेगा। वेदर फोरकास्ट हियर वी गो नाउ। अच्छा जी, 11 बजे 22 सेंटीग्रेड, 12 बजे 25 सेंटीग्रेड और फिर 1 बजे 27 सेंटीग्रेड और 2 बजे 29 सेंटीग्रेड। ये है वेदर की सूरत हाल। जल्दी से चलते हैं वेजिटेबल प्राइस की जानिब कि वेजिटेबल प्राइस जो है वो क्या है। वैसे तो बड़ी सारी ख़वातीन जो हैं बड़ा अपडेट हो गई हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी देर में आपको बताते हैं कि वेजिटेबल प्राइस जो हैं वो एक्चुअल में क्या है और जो स्टैटिक रेट होते हैं हम आपके साथ में वही शेयर करते हैं। टमाटर है 104 पे, ओके। अच्छा जी, आलू आ गया है 58 पे एंड नाउ वी हैव लहसुन, और लहसुन है 288 पे, अदरक आ गई 299 पर और फिर क्या है गाजर 115 पर। आपने बताना है आप क्या प्राइस लेते हैं। तुरई जो है 150 पर है और लौकी जो है 81 पर है और हमारे पास नेक्स्ट क्या है, फूल गोभी 46 पर है, फिर हमारे पास खीरा जो है 69 पर है, फिर हमारे पास भिंडी जो है 207 पर है, फिर हमारे पास प्याज जो है वो आ गई है 81 पर।
तो ये है जी वेजिटेबल प्राइस। अच्छा, अब इसके बाद सोने की जो कीमतें हैं वो आपके साथ में शेयर करते हैं कि सोने की प्राइस जो है वो क्या है। सो टुडेज़ गोल्ड प्राइस, इसमें इन्हांसमेंट हुई है और इजाफा हुआ है। अच्छा जी, आलमी मार्केट में सोना $27 महंगा होकर $4,245 फ़ी ऑन्स पर पहुंच गया। 1 तोला सोना 2,700 रुपये महंगा होकर 4,46,862 रुपये पर पहुंच गया। अच्छा, 1 तोला चांदी 54 रुपये इजाफे से 5,963 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर कायम है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हेल्थ सेक्टर के हवाले से। अच्छा, जिना हॉस्पिटल जो है ये एक ऐसा हॉस्पिटल है कि कराची की आवाम जौक दर जौक वहाँ पर जाते हैं। अब हुकूमत सिंध ने जिना अस्पताल का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तैनात कर दिया है। बिल आखिर फाइनली ये तैनाती हुई। ग्रेड 21 के प्रोफेसर खालिद जो हैं वो जिना अस्पताल के नए डायरेक्टर तैनात हो गए हैं और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आई होप सो, बेस्ट विशेज़ फॉर हिम। अब कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा जी, मजीद हेल्थ में क्या कुछ है। कराची समेत सूबे भर में डेंगी जो बुखार है उसके मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा होने लगा है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कुछ मरीज़ अगर दाखिल होते तो उसमें से 50% से एहतियाब होकर भी जा रहे हैं, लेकिन अभी जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है और डेली जो है डेंगी का बुखार का शिकार लोग हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। तकरीबन 140 से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं और 24 घंटों में 40 अफराद में डेंगी बुखार की तस्दीक हुई है। तो इस हवाले से एहतियात करें, घरों के आसपास जो है वो पानी जमा ना होने दें, सफाई का ख्याल रखें। सिंध हाई कोर्ट में आज कौन कौन सी अहम हेयरिंग्स हैं, तो सिंध हाई कोर्ट में आज जो हेयरिंग्स हैं उस हवाले से आपके साथ में शेयर करते हैं कि आज जो है गैर कानूनी तामीरात तजावुज़ात से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत होगी। दरखास्त मुख्तलिफ सियासी जमातों और दीगर ने दायर कर रखी है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान के खिलाफ दरखास्त पर भी समाअत होगी। तो ये है जनाब वो सारी सिटी अपडेट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अभी शो में या वक्त तो एक ब्रेक का, मेरी चाय भी यहीं पर ही है और आप लोग भी जो है वो टी ब्रेक ले लें और उसके बाद वापस आते हैं। फिर हमारा जो न्यूज़ सेशन है उसमें टॉप स्टोरीज़ डिस्कस करेंगे और आज हमारे शो पे बहुत मज़े के टॉपिक हैं और जब आप हमारे साथ रहेंगे और हमारा शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कॉल करना हमें बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कॉल करके बताएं कि आपको हमारी रेमेडीज़ और हमारा शो कैसा लगता है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो मिलवाते हैं आपको कुछ ऐसे मेहमानों से जो मेहमान जो हैं मेरे बड़े फेवरेट हैं, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं हमारे लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब फ्रेंच लैंग्वेज के हवाले से इससे पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो लोग कल्चर सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ा अच्छा टाइम है। इसके अलावा आज उनके साथ ही आज हम एक और जो है वो रिसर्चर से भी बात करेंगे। तो दोनों बड़े ज़बरदस्त मेहमान, रिस्पेक्टेबल लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मिलवाते हैं आपको। हमारे साथ है मिस ईवा, रिसर्चर हैं और इनका ताल्लुक फ्रांस से है, और हमारे साथ है मिस्टर एमरल जो कि डायरेक्टर हैं एलियंस फ्रेंड्स कराची से। तो इनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, हाउ आर यू? Alaikum salam. Thank you for welcoming us today. We are here to speak about Alliance and the work of Eva, and it's really a pleasure to meet you. ईवा, आप उर्दू बोल लेती हैं? No, थोड़ा थोड़ा। No, exactly. I don't speak that well. Okay, okay. Walaikum salam. ओके जी, कहनिए वालेकुम अस्सलाम, क्योंकि आते ही उन्होंने जिस तरह सलाम किया ना, मैंने कहा हो आई एम ग्लैड दैट कि आप उर्दू बोल लेते। अच्छा, चलिए इनसे मज़ीद बातें करते हुए पूछते क्या कुछ हो रहा है। सर, हाउ इज़ गोइंग योर प्रोग्राम? The program is going well, and Alliance Française has been in Karachi for 70 years now, and giving French classes and also having exhibitions and cultural events. So we are very glad that last Sunday we had a thrift pop-up event at Alliance Française with people proposing their used clothes and other people coming to buy them. And Eva will tell you more about what it was about, but we were very glad that many people came to that event. Okay, so Eva, tell us something about your things, about research and work you are doing here. Sure. So I'm a researcher in sociology. I come from France to know how the donations there in Europe, used clothes, come to Pakistan up to Lunda bazaars. So I'm trying to follow those garments, right? That were first produced in Pakistan, actually. So how it's the back and forth always. And from my research and the friends I made with Alliance Française, we had this idea to host a pop-up thrift event. And it was really nice to have people selling out their used garments. Yes. Also professionals working with used textile, also sometimes textile waste, to upcycle and make out new products.
So it was nice to be able to also purchase my own new Daisy outfits. By new I mean used Daisy outfits, but new for my closet. So it was nice also to. Yeah, it's really nice. see और ये जो ईवा हैं ये रिसर्चर हैं और शी इज सेइंग कि ये यहाँ जो हमारे बचत बाज़ार होते हैं ये वहाँ जाती हैं और उसके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि ये जो यूज्ड क्लोथ्स होते हैं उनके हवाले से जो है ये रिसर्च करती हैं और अभी इसके ऊपर ये लोग बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं. अच्छा सर, ये जो आइडिया है, वेयर डिड यू गेट दिस आइडिया? Oh, the idea of that event is really watching Eva going into town and doing her research for the garments. Where are they going? Where they come from? Coming from, yes. And in France, we have a lot of those events where people sell their used clothes. Okay. And you even have shops doing that, and it's perfectly normal for us to go to a used clothes shops to buy new clothes for us. Even if it's used, it can be a new for some people. So we wanted to show that clothes we consume too many. How do we do to reduce consumption and the transportation of all those clothes back and forth? Maybe it's buying the used clothes that are still possible to wear, of course. It's a way of decrease our consumption, which at the end will be good for the climate change and for the planet. Okay, so Eva, do you think it's really beneficial for people who are buying these clothes? Yes, for sure. So as Emmanuel was mentioning, the environmental issue behind the fashion industry, I also agree with consuming more sustainably, and that can be fixed with purchasing already used items, so used clothes, for instance. That might extend a bit the life of those garments. So that's really a good idea for consuming better. Good idea for people. They are buying, you know, in low cost, and you know, and they can adjust their wardrobe at least. क्योंकि आप बहुत सारे जो महंगे कपड़े होते हैं ना, उनको जब आप branded कपड़े, when you buy branded things for you, तो जब आप ब्रांडेड चीज़ें ले रहे होते हैं तो उसमें आपके बहुत सारे पैसे जा रहे होते हैं, लेकिन जब आप यूज्ड कोई चीज़ ले रहे होते हैं उसमें आप कम पैसे दे रहे होते हैं, यू आर पेइंग लेस मनी, तो उसमें आपका जो वार्डरोब है ना, यस यू कैन ऐड योर वार्डरोब और आपका कलेक्शन जो है, यू कैन मेक योर कलेक्शन इन योर वार्डरोब वेल. Eva, tell us something about the fashion. If we talk about France, so you know that's famous for fashion. So tell us something about fashion in France. These days, what they are doing, what their designer are doing, you know, tell us something about the fashion shows and all, the clothing style. So I guess I'm a bit biased, but I'm really into upcycled fashion shows. So people who would retrieve used clothing again and remake something, new clothes out of it. So sometimes they do patchwork, they combine clothes, so that's really new, also in Paris. And so also to raise awareness again about the fashion industry. In terms of... I really like the big hats and sweaters and, you know, muffler, a kind of, you know, a winter kind of thing, you know. Yes. I really like that fashion. Yes. So what do you think on that? It's still on? It's still on. Also, it's changing really quick. I live in Paris, so in the subway I can see the trains coming and going. So that's really also inspirational for me. And again, you can have this really French style made out of used clothes. For instance, I'm really proud to say I'm wearing only thrifted items today. Okay. So that's also the idea. Okay, that's really nice. ऐसा जी चलेंगे, ईवा से पूछेंगे और सर से भी पूछेंगे पाकिस्तानी कपड़ों का स्टाइल जो है वो कैसा लगता है इनको, क्योंकि अब तो यहाँ पे जो बचत बाजार है ना, ये उनके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं. We'll take a short break here. Stay with us.
वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है कल्चर की, और जब आप कल्चर एक्सचेंज कर रहे होते हैं या आप किसी को भी किसी और कल्चर सेंटर से बुलाते हैं ना, तो ढेर सारी बातें होती हैं। और फिर जब आप अपने कल्चर के बारे में पूछते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके जो ड्रेसेस हैं, यानी हमारे जो पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं वो कैसे, तो आई वाज आस्किंग ईवा इन द ब्रेक कि ईवा आपने कभी गरारा या शरारा ऐसे देखा है, पाकिस्तानी ड्रेसेस आपको कैसे लगते हैं? तो देखा तो इन्होंने है, लेकिन ये कहती है इनको एग्जैक्टली नेम्स नहीं आते। तो मैं इनको समझाने की कोशिश करी थी गरारा जो है वो इस तरीके से होता है, और तो अभी इनसे पूछते ईवा से कि इज शी लाइक पाकिस्तानी ड्रेसेस, यू लाइक पाकिस्तानी ड्रेसेस? Yes, very much. Yes. हैव यू डन एनी काइंड ऑफ वेडिंग, अ देसी वेडिंग? I haven't attended any wedding, so I didn't purchase a proper outfit. But I've seen many on our events on Sunday because there were people just emptying their closets, and that was really nice then to see the nice gowns for wedding. Yes. In Alliance, that was really nice. That's called sharara, garara and all that. तो शी इज़ ट्राइंग टू से कि इनको बहुत पसंद है और इनको अच्छे लगते हैं इस तरह के जो वेडिंग गाउन्स होते हैं या फिर वो जो शरारे हैं गरारे होते हैं। सर टेल इज समथिंग अबाउट दैट, शी इज़ सेइंग दैट शी लाइक पाकिस्तानी ड्रेसेस. Is there any chance to promote Pakistani dresses with the combination of French dresses, and I think the mix-up and something like that, a big event can come up? Designers Can we nowadays expect are it? international. Yeah. So, of course, the Pakistani designer need to be very aware of fashion around the world because a lot of clothes are made in Pakistan. Of course, now it's a big industry here. So the fashion designer, the clothes designer are very important here. I was a Friday night at the alumni dinner at Islamabad with the French embassy, and we had a designer that had studied in France and back here and very successful, and we had a fashion show for him, and it was incredible what he designed, and very you could really compare to those in Paris actually for the outfits and the ideas. They were similar to French dresses. Not similar to French dresses because the artists, you know, it's very have different of mindset. Yes, they make their mindset from different kind of things, क्योंकि जो डिज़ाइनर होता है वो अपनी चीज़ें डिफरेंट तरीके से जो है वो बना रहा होता है. ईवा, what do you want to do here? What do you want to research here? What are you finding actually? So I've been. What's your motive? So I've been following, as I was mentioning, the used clothing journey, how they travel from France to Pakistan. And so in Pakistan, I was really interested in the wholesale markets of those used clothes imports. Did you go there? Yes, to Sharsha. Okay, that's really great. जहाँ हम नहीं जा सकते वहाँ ईवा गई है. Yeah, you have done great job. I've been to the old Haji camp, also to the export processing zone. So all these big markets that are organized the importation of used clothing here in Pakistan. But what I found also really interesting is how it mixes to also the textile waste from the production side here in Pakistan, because that's also something that needs to be fixed because it's so much material that we can reuse, revalorize. Pakistani women are very fond of dresses, shopping, buying clothing, you know, winter season or summer vacations and all that. They all time do shopping. So what do you think? What is your message to the women of Pakistan that what they can buy, what they can do in minimum budget and all that? It's a hard question. But you can, you know, you random tell us, you know. Sure. Just a message. Because you are going there, you're observing the things, you know, okay, what's the difference of price and women, what women can do, what women cannot do, do's and don'ts. So I think you are observing. Yeah. Maybe as a connection to one of your former question about style, so Pakistani fashion, French fashion. What I've witnessed here that I really liked is all the crafts, all the old techniques, how to embroidery, how to embroidery. Yes. Also, we had this block printing. Long panel dupatta, block print, fabric embossed print. That's my favorite one. And so I'd say you like block print. Yes. Okay. Yes. I like to. Yes. And so to me, it's really important to keep on working with those techniques and to make them alive. You need also to consume them, to buy from
smaller craft women, also craft men doing that great job. And so that would be also one of my goals for is consuming sustainably. Yes. Okay, sir, what do you want to say on that? We had block printing on Sunday at Alliance Française. Okay. During the show, and I bought myself 2 T-shirts, old T-shirts. So I printed drawings on it, Right. and there I have new T-shirts now. That's I'm really very glad great. of it. Okay, so tell us something about the design and idea of this. The designer idea, it was rather the on my T-shirts. It was traditional design, and I loved it. There was I like to traditional know- design on the T-shirt. Yes. Okay, right. So what was that? I like that because the history of the Indus Valley and Pakistan is so traditional and so old that it's really interesting how those printed items are back from very, very long time ago. I myself, on next Thursday, I'm going to Nawabshah, to the archaeological site That's where, really where great. they found jewelry, but a manufacturer of jewelry made here 4,000 years ago. 4,000 years. So I'm very interested into what was done here so many thousand years Yeah, ago they have and large exported history, to yes. Mesopotamia and furthermore. So right. everything comes from here, the language and a lot of other stuff. So बिल्कुल सर कह रहे हैं कि एवरीथिंग जो है कम्स हियर, चाहे लैंग्वेज हो या फिर कल्चर हो, यू नो वी आर रिच इन कल्चर. अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट आवर स्टूडेंट, आवर women, our children, our kids, what they can do if they interest in French language, if they interest in culture, heritage, history, if they wanted to do something in that. So what's your message to them? we all rely on young people for our future. Right. So for the students in Pakistan, for example, the French embassy via Campus France has a program of scholarships and also a program to go to universities in France. You must apply before 12th of December for next year, and you can choose your university, and it's not so expensive, the university in France. You know that it's free for French people, for example. And I advise the student here to have 1 or 2 year exchange somewhere else in the world and to bring back the ideas to their work here, because they have a good traditional pattern here, basis, and they just need to travel and go back to their country. It'd be very rich. बिल्कुल, ये कल्चर के हवाले से बात कर रहे हैं कि भाई हमारा कल्चर इतना रिच है और वो ये एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर वो फ्रेंच कल्चर सेंटर के थ्रू चीज़ें करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली अपने आप को वहाँ पर इनरोल कर सकते हैं. उसका एक बाकायदा तौर पर प्रोसेस है. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स ईवा फॉर कमिंग टू आवर शो. चलें जी, इस शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का. विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर. स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10. वेलकम बैक. तो आप देख रहे होंगे कि भाई यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त जो है ये फ्रॉक्स हैं, और ये हैं बच्चों की फ्रॉक्स. और जब हम डिज़ाइनर की बात करते हैं, फैशन की बात करते हैं, तो ख़वातीन के साथ साथ बच्चे बच्चियाँ क्यों पीछे रहें. तो आज हम बात करेंगे उन बच्चियों के हवाले से जिनकी ये फ्रॉक्स है, जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी होती हैं, अपने पेरेंट्स की शहजादियाँ होती हैं. और इनकी जो ड्रेस डिज़ाइनर है वो इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और इनका नाम है इकरा. और इकरा डिज़ाइन करती हैं बच्चियों की, लड़कियों की ये फ्रॉक्स. और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ये फ्रॉक्स जो है वो इकरा ने डिज़ाइन की है. और अब मिलवाते हैं आपको इकरा से, और इकरा से पूछते हैं कि उन्होंने किस तरीके से जो है मज़े से ये ज़बरदस्त किस्म की डिज़ाइनिंग की है. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. इकरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. अच्छा, ये बताएं कि ये जो आप ड्रेस डिज़ाइन करती हैं, ये जो आप फ्रॉक्स वगैरह डिज़ाइन करती हैं, ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया और कब से कर रही हैं, और ये कितना मुश्किल होता है बच्चियों की फ्रॉक्स जो है वो डिज़ाइन करना? I started my journey in 2015 and alhamdulillah my specialty is that I want to create something special, something new. So my passion changed
in the fairy frogs. Okay. So I have divided 3 frogs. That categories is birthday frogs, ये है fairy princess frogs and customized frogs. So ये red जो है, red and black. हाँ. Come here please. ओके ओके जी, एक प्यारी सी जो है वो नन्ही सी जो परी हैं वो यहाँ आ गई हैं। ये देखिए जी, ज़बरदस्त जो है ये वॉक कर रही हैं। वापस आएँ प्लीज़, आपका नाम क्या है? आ जाएं, वापस आएँ, चलें जी। प्लीज़ कम हियर प्लीज़। ये देखें जी, जाइए, गो गेट योर वर्क। अब जैसे कि वेडिंग सीजन हमारा स्टार्ट है, हाँ. तो इस हवाले से रेड कलर जो है, ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा फैशन में इन है। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेडिंग ड्रेसेस को। सही। सो 3 कैटेगरीज हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज ब्लू। कम हियर प्लीज। चलें जी, नाउ द ब्लैक वापस तो आए प्लीज, कम बैक अगेन प्लीज, कम हियर, स्टे स्टैंड हियर। यहाँ आओ, यहाँ खड़े हो। ये ड्रेस दिखाओ ना अपना अच्छे से, प्यारे से। सकते हैं इनके जो शोल्डर प्यारा सा ड्रेस दिखाओ। अब हाँ, वाओ, चलो चलो। नाउ द अच्छा नेक्स्ट जी। वन इज स्नो वाइट। नेक्स्ट वन इज स्नो वाइट। वेयर इज स्नो वाइट? स्नो वाइट, स्नो वाइट कहाँ है? पीच Just वन, वी कैन कॉल पीच वन और ओके। स्नो वाइट। स्नो वाइट तो नहीं है हमारे पास, ये येलो है, येलो। ये देखिए, ये क्यूटी, कितना प्यारा ड्रेस लग रहा है और कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है ड्रेस डिज़ाइन किया है। अच्छा, पीछे आप अगर टर्न हो ना, देखें पीछे ये भी लगाई हुई है बो, ठीक है ना। ये भी एक ज़बरदस्त स्टाइल है। और ज़रा इनकी ये तो देखिए, हेयर बैंड तो देखिए कितना ज़बरदस्त है इनका। ये हेयर बैंड तो दिखाए है ना, बड़ा ज़बरदस्त हेयर बैंड। स्पेशलिटी है और ये बर्थडे फ्रॉक को रिप्रेजेंट कर रही है, स्नो वाइट। ये बर्थडे फ्रॉक को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके जी। नाउ द नेक्स्ट वन इज ब्लैक। नेक्स्ट वन इज ब्लैक, प्लीज गो। नेक्स्ट वन इज ब्लैक। हो, आप क्यों इतना रो रही हैं? कम इधर आए। ये देखिए जी, ये है नेक्स्ट वन और शी इज वेयरिंग ब्लैक। और ये क्या कहलाती है फ्रॉक? बालगोन फ्रॉक। दिस इज द बालगोन फ्रॉक। ओके, सही। अभी ये डिजाइन देखें, नीचे इनके फूल छूल भी बना हुआ है। ये देखेंगे, इन्होंने ये बैग कैरी किया हुआ है। जी, जबरदस्त भाई, ये ये तो कस्टमाइज फ्रॉक है। ये कस्टमाइज फ्रॉक है और ये कितनी प्यारी सी लग रही हैं। चलिए जी, हु इज नेक्स्ट वन? द नेक्स्ट वन इज पीच। पीच। अच्छा जी, ओके। हु इज नेक्स्ट वन? ब्लू। प्लीज कम। चलिए जी, व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? हाँ, रिदा का जो ड्रेस है ना, ये बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। चले जी, ये देखें रिदा का ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, ये जो इस तरह से ये फ्रॉक स्टाइल आपने दिया हुआ, ये क्या कहलाता है एकरा? ये शोल्डर स्टाइल है, जो कि प्रिंसेस। ये ऑफ शोल्डर स्टाइल है ना, सही। ये क्या प्रिंसेस स्टाइल है? जी। ओके जी, चले जी। पीच वन, वेयर इज पीच वन? अच्छा जी, आ जाए। और भाई ये क्यों रो रही हैं आज? इनका क्यों मूड ऑफ है? सामने देखें, इनका जो ड्रेस है वो बहुत प्यारा लग रहा है। ये क्यों रो रही है? ये पार्टी वेयर ड्रेस है? जी। अच्छा जी, चले जी, ये इकरा ने जो है वो पार्टी वेयर ड्रेस बनाया है और बड़ा ज़बरदस्त ड्रेस है। और ये जो ड्रेस है, नहीं रुकना है इन्होंने। चलिए जी, इनका ड्रेस दिखा दे ताकि इनका ड्रेस तो देख लें। देखें, कैमरे में ड्रेस देखें प्लीज। ड्रेस ना शॉर्ट एंड लॉन्ग में जा रहा है, अप्स एंड डाउन, शॉर्ट एंड लॉन्ग फॉल में। क्या हुआ? कैमरे को देख के मूड ठीक हो गया आपका? नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। ये क्या वेयर किया हुआ है आपने? प्यारा सा बैंड लगाया हुआ है। हो, हेयर बैंड लगाया हुआ है। चलिए जी, अच्छा, और भी हमारे जो हैं बच्चे, उन सबको भेज दें जो हैं बच्चे। आप भी आ जाएं, रेड वन आप भी आ जाएं। जी, सब एक साथ आ जाओ। अच्छा जी, ये देखें, ये जी, ये सारे जो है ना, इधर कम हेयर। अच्छा, ये उनको मैं लेके आती हूँ। चलिए जी, इधर आ जाए ताकि आप लोग नज़र तो आए ना। इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस आप लोग कैमरे में पहन के आए, तो ये आप लोग नज़र तो आए ना भाई। ये देखें जी, कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस पहने हुए हैं, कितनी प्यारी प्यारी जो है यहाँ पर। ये देखो, सब खड़े। देखो, सी। अच्छा जी, ये अब आप थोड़ा सा, हाँ, ये भी आ गए हैं। इधर कम हेयर। सामने। चलिए जी, ये प्यारी प्यारी सी बच्चियां हैं और इनके प्यारे प्यारे से ये ड्रेसेस जो हैं इकरा ने डिज़ाइन किए हैं। इकरा से इसके बारे में ना अभी डिटेल में भी बात करते हैं, लेकिन अभी ये आपको बताना था कि ये इस तरह के इन्होंने ड्रेसेस वेयर किए हुए हैं। दे आर ऑल लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल,
वेरी नाइस। चलिए जी जाएं, अब थोड़ी सी बात करते हैं इकरा से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चले जी, ओके। अभी तो आप रो रही थी, अभी आप यहाँ आ गई हैं, जाना है या मेरे पास रहना है? ओके चले जी, ओके जी चलें। इकरा जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछते, बल्कि उनसे पूछते भी हैं, बात भी करते हैं। ये इनके और भी ड्रेसेस हैं जो यहाँ पर हैं, और ये आप देख सकते हैं ये वाले जो ड्रेसेस हैं ना, ये जो फ्रॉक्स हैं, आई रियली लाइक दैट। ये देखें, ये इस तरह के स्टाइल उन्होंने बनाए हुए और बहुत अच्छे जो हैं ये फ्रॉक्स हैं। तो ये बताएं कि अगर कोई आपको ऑर्डर देता है इकरा, तो आप कितने दिनों में उनको जो है ये फिर ड्रेसेस बना के देती हैं? अगर हमें कोई ऑर्डर देता है तो हाँ। मिनिमम जो है 5 डेज़ लगते हैं। हाँ। और वैसे जो है 10 डेज़ रिक्वायर्ड होते हैं, टाइम होता है इसका। हाँ, तो ये सही। कस्टमाइज फिर हो जाते हैं, डिफरेंट सिटीज़ पे भी जाते हैं। सही। और डिफरेंट हम लोग जो है इसको कवर कर रहे हैं इंटरनेशनली भी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम कवर कर रहे हैं। हाँ सही। अच्छा ये बताइएगा कि कब से आपने स्टार्ट किया? आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 2015। और इसके बाद जो है बस एक शौक़ था कि कुछ जो है न्यू होना चाहिए लाइफ के अंदर, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना कि कुछ एक डिफरेंट करना चाहिए, यूनिक ना। तो मेरे माइंड में सिर्फ एक आइडिया आया, क्यों ना मैं एक जो है न्यू वर्क स्टार्ट करूं और प्रिंसेस फ्रॉक्स पे जो है, क्योंकि जो बाहर के हैं USA UK, अक्सर लोग वहाँ पर बाय नहीं कर सकते हैं, ना वहाँ जा सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पाकिस्तान में रह के ऐसी फ्रॉक्स जो है लाई जाए, जो कि इंट्रोड्यूस करवाया जाए यहाँ पर, ताकि बच्चियाँ वेयर कर सकें, अपने ख्वाब को पूरा कर सकें। तो इसलिए मैंने जो ये 3 जो फ्रॉक्स हैं, 3 कैटेगरीज, उनको डिवाइड किया है। जैसे कि मिनी माउस है, ये आप देख रही हैं मिनी माउस, ये फ्रॉक है मिनी माउस, इसके सामने जो है बंच लगा हुआ है, ये आप देख सकती हैं। ओके दैट्स रियली नाइस। ये बर्थडे फ्रॉक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसके साथ आप चेक कर सकते हैं ये बो है। हाँ। बहुत प्यारी सी बो है आप। हाँ। और ये इसके अंदर आप जैसे चाहते हैं कस्टमाइजेशन, हाँ। तो कस्टमाइजेशन भी हो जाती है। सही। चलिए जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो ड्रेस आप डिज़ाइन कर रही हैं और यू आर डूइंग ग्रेट। ये बताएं कि ये क्या वाकई एक्सपेंसिव होती हैं, क्या इनकी कॉस्ट रहती है? मैंने प्राइस जो है ऐसी रखी है ताकि जो है एवरीवन कैन अफोर्ड इजीली, क्योंकि ये प्राइस जो है 2500 से हाँ। स्टार्ट है हाँ। और 20,000 तक जा रही है। सही। मीन्स कहने का जैसा आप ऑर्डर देंगे, जैसा आप डिज़ाइन कस्टमाइज़ करवाएंगे। हाँ। और ये आपकी विश होती है कि आप इसको किसी भी कलर में कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। लाइक ये पर्पल है, आप इसको पिंक में कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। मतलब ये टोटल ही वर्क जो है कस्टमाइजेशन का है कि आप अपने विश के अकॉर्डिंग इसको किसी भी कलर में, किसी भी साइज़ में कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। सही, किसी भी कलर किसी साइज़ में आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, वापस आएंगे फिर इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे इसके फैब्रिक के हवाले से, और ये कि अगर कोई अपनी मर्ज़ी से इस फैब्रिक पे ड्रेस बनवाना चाहे वो बनवा सकते हैं या नहीं बनवा सकते हैं। स्टे विद वेलकम बैक। बात हो रही है कि बच्चियों की जो फ्रॉक्स हैं वो किस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं और इसके कितने डिज़ाइनर इस वक्त कराची में, पाकिस्तान में मौजूद हैं। डिज़ाइनर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक तो उनको ढूंढना, फिर आप जब अपने मुताबिक कोई चीज़ डिज़ाइन करा रहे होते हैं तो डिज़ाइनर का काम सबसे ज़्यादा ये होता है कि वो आपके अकॉर्डिंगली आपको ड्रेस डिज़ाइन करके दे। और ये आपके हमारे सबके साथ होता है कि अगर हम किसी डिज़ाइनर के पास जाते हैं तो या तो हम उसको अपना थॉट बताते हैं कि भाई हमें इस तरह का ड्रेस चाहिए, या फिर हम उसको ये कहते हैं कि जो ट्रेंड में है वो बना दें। लेकिन यूजुअली डिज़ाइनर जो होते हैं वो आपके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंगली जो आपको चाहिए होता है उस तरह से जो है वो ड्रेस डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, इकरा जिस तरह से काम कर रही हैं, इनकी आउटलेट भी है मॉडल कॉलोनी की तरफ और ऑनलाइन भी ये काम करती रही हैं। अभी इन्होंने अपना आउटलेट जो है वो भी बनाया है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और स्पेशली जो छोटे बच्चों के ड्रेसेस होते हैं ना, आई मस्ट से कि उनको बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें हर बच्चे की अलग अलग जो है ना वो टाइप होती है। कोई किसी बच्चे के ऊपर फ्रॉक अच्छी लग रही होती है, किसी बच्चे के ऊपर पैंट शर्ट अच्छी लग रही होती है। अब क्योंकि ये स्पेशलिटी इनकी फ़्रॉक्स की है तो इसमें भी बहुत सारे लोगों की बहुत सारी डिमांड होती होगी कि जी आप हमें कैप भी दे दीजिए, आप हमें हेयर बैंड भी दे दीजिए, पर्स भी दे दीजिए, फिर रिस्ट बैंड भी बना दीजिए, या फिर इस तरह की बहुत सारी हमें चीज़ें दे दीजिए। तो जो ख़वातीन होती हैं, जो माएँ होती हैं ना, उनकी एक ख्वाहिश होती है कि उनकी बच्चियाँ जो हैं वो प्रिंसेस की तरह लगे। तो किसी की बच्ची को प्रिंसेस जैसा ड्रेस बना के देना, प्रिंसेस लुक देना, ये एक बहुत टाइम टेकिंग भी है और बहुत मेहनत तलब काम भी है। अच्छा, अब क्योंकि इकरा हमारे साथ मौजूद है, इकरा सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपनी जर्नी शेयर कीजिए हमारे साथ, फिर उसके बाद ये बताइए कि ये कितना मुश्किल होता है कि जब आकर माएँ जो हैं वो आपसे कहती हैं कि जी प्रिंसेस लुक देनी है। अच्छा जी, ये वाला डिज़ाइन आपने जो है वो बना के देना है, तो इस हवाले से बताएं। अब जैसे कि लाइक ये है फ्रॉक है, इसकी हेयर बैंड आप देखेंगी हाँ सामने।
अब मदर जो थी उनकी ये थी कि इसमें जो सिल्वर टच चाहिए हेयर बैंड में, हाँ। तो हेयर बैंड में हम लोगों ने इसको फ्लावर सेट किया है पूरा, हाँ। और इसके बाद हमने सिल्वर का टच दिया है, बिकॉज इसकी जो बॉडी है ना इसमें भी सिल्वर का टच आ रहा है। इसमें जी सही। ये हेयर बैंड, शी इज टॉकिंग अबाउट दिस हेयर बैंड। अब आप बताते जाएं इसके बारे में। ये सिल्वर का टच आ रहा है इसमें? जी सिल्वर का हमने इसके अंदर लीव्स ऐड किए ताकि जो इसका हाँ। खूबसूरत सा लुक आए, जब बेबी वेयर करेगी वो इसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। हाँ। और उसकी ये आगे matching आगे मिल जाएगी। आगे आगे करके जी, जी, ये जो है ना आएगा। सही। चले, ये तो बड़ा प्यारा लग रहा है, मेरे तो दिल कर रहा है मैं ही लगा लूँ इसको। अच्छा, ये आप जो है वो क्लाइंट्स की चॉइस के अकॉर्डिंगली जी, बना जी, के जी, देती हैं कि आपको किसी ने कहा कि जी हेयर बैंड बना के देना है तो आपने ऐसे हेयर बैंड बना के देना देखिए, है। हाँ। अब ये जो ये फ्रॉक है आपने इसके साथ में ये दिया है ना? जी, जी, ये हेयर बैंड बना के दिया है। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो है पर्स के लिए लोग कहते हैं, शूज भी मैचिंग के बनवाते हैं आपसे, क्योंकि होता है ना कि कॉटन वेयर पे या दूसरे स्टफ के ऊपर लोग शूज का भी ऑर्डर देते हैं शूज जो होते हैं ना हमारे पास 0 से लेकर 6 मंथ के हम शूज कस्टमाइज करते हैं। अच्छा। क्योंकि वो बच्ची जो है आपको पता है कि कैरी हम उसको गोद में ही करते हैं। हाँ। तो इसी वजह से जो है हम लोगों ने उसके कस्टमाइज शूज भी रखे हैं। सही। जो कि फॉर्म के शूज होते हैं जो कंफर्ट रहते हैं बच्चों के लिए। ओके ओके ओके। और अक्सर बच्चों की जो न्यू बॉर्न बेबी होती है उनके अंदर हम जो है फॉर्म यूज करते हैं ताकि हाँ। बच्चों के लिए और कंफर्ट रहे बॉडी, क्योंकि बच्चों की Comfort बॉडी वैसे ही आपको पता है सेंसिटिव होती है। हाँ। तो इसलिए हम इस तरह डिज़ाइन करते हैं ड्रेसेस ताकि वो कंफर्ट रहे। अब यहाँ पर ये आप देख रही हैं, ये फ्रॉक्स और भी होंगी। जी 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 मैं आपको बिल्कुल दिखाती हूँ। हाँ, येलो वाली आप कह रही जी हैं? जी जी जी। अच्छा, ये देखिए, ये अब आप ये See देख this रही हैं one, फ्रॉक्स, हाँ। दिस इज द रफल फ्रॉक। अच्छा इसकी जो रफल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है रफल्स को ना। सही। तो ये पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं। अब कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं, कस्टमर की डिमांड्स नहीं होती। सही। वो हमारी अपनी डिजाइनिंग वो आपकी अपनी डिजाइनिंग अब होती है। जैसे कि सही। ये फ्रॉक में दिखा रही हूँ, ये मेरी हमारी अपनी डिजाइनिंग है। और इसके अंदर जैसे कलर की चॉइस नहीं, ये हमारी आउटलेट पे चले जाती है। चल जाती है। तो सही। आउटलेट पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जैसे मिनी माउस है, मिकी माउस है, स्नो वाइट है, हाँ। यूनिकॉर्न है, हाँ। ये बर्थडे फ्रॉक्स हैं। Birthday इसमें frocks कोई हैं, हाँ। चेंजेस नहीं होती। सही। इसमें हम चेंजेस नहीं करवाते, ये हमारी फ्रॉक्स हैं। अब आप लेना चाह रहे हैं जैसे कस्टमाइज, इसमें साइज बन जाएंगे, साइजेस आपको मिल जाते हैं। सही। और इसके अंदर अगर कलर्स वो लोग हम लोग कस्टमाइज जब करते हैं जब रिक्वायरमेंट होती है हमारे कस्टमर की कि हमें जो है ये मिनी माउस फ्रॉक तो अच्छी लग रही है, लेकिन हमने समथिंग इसमें कुछ ऐड करवाना है, लाइक गोल्डन, लाइक सिल्वर, हाँ। लाइक ब्लैक, तो फिर हम उसमें ऐड कर देते हैं इसमें ऐड ना। कर देते हैं। चलिए जी, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है कि ये इस तरीके से बनाती हैं। और अभी जो हमने बच्चियाँ देखती, छोटी बच्चियाँ देखती, उनके जो हमने ड्रेसेस देखे थे, और वो एक फेस्टिविटी, फन, एंटरटेनमेंट, एनर्जेटिक, और ये कलर्स जो होते हैं ना, कलर्स चूज़ करना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि जब किसी बच्ची का ड्रेस बनाना है, फिर उसके हिसाब से उसका कलर चूज़ करना है। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिनको कपड़े चुभते हैं, जी जी ठीक है ना? जी जी तो वो रो रही होती हैं, और फिर वो क्या होता है कि इस तरह का ड्रेस बना के देना होता है कि नीचे प्रॉपर लाइनिंग आपने लगानी होती है कि जी, जी। कपड़े ड्रेस जो है वो चुभे नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, ज़रा मैंने इसलिए पूछा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। जी, जी। और जब मैं भी छोटी थी तो मैं भी जब इस तरह की फ्रॉक्स पहनती थी तो मैं बहुत रोती थी क्योंकि मुझे कपड़े चुभते थे। तो अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जो कि रो रही होती हैं। अभी हमारे स्टूडियो में भी जो है एक बच्ची रो रही थी, तो उनके लिए फिर आप क्या करती हैं? स्पेशल लाइनिंग लगती है नीचे? जी जी, मैं यही बता रही थी आपको कि देखें, अभी हमने जो है लोकल और जो अच्छी ब्रांड्स की फ्रॉक होती है उसके अंदर मैं आपको डिफरेंस भी बताती हूँ ना। अच्छा अच्छा। अब डिफरेंस ये है, आप ये देख सकते हैं, पहले तो सबसे पहले इनविजिबल जिप यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक। ये इनविजिबल जिप जो है वो इसलिए यूज़ करते हैं कि बच्चों को इरिटेट नहीं करती इनविजिबल। अच्छा। और ये बिल्कुल लाइनिंग के अंदर लगी हुई होती है, आप ये देख सकते हैं। मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ। हाँ आप अंदर से आप खुद देखिएगा इसको कवर कर हाँ। कि अंदर से हम लोग इसको स्टिच ऐसा करते हैं कि हमें ओवरलॉक की भी जरूरत नहीं पड़ती, और इसकी अच्छा, स्टिचिंग अच्छा। बहुत हाँ श्योर, बिल्कुल मैं दिखा देती हूँ। सही सही सही। क्योंकि हमेशा लोकल जो फ्रॉक्स होती हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ पर ये ओवरलॉकिंग वगैरह ज़्यादा हो रही होती है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बिल्कुल आप देखें नज़र नहीं आएगा इनसाइड, चेक कीजिए, यस यस। बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगी बेबी को। आप अंदर से यहाँ से भी देख सकते हैं। हाँ। आप अंदर से देखिए सही इसको, आपको सही। नज़र नहीं आएगा, बच्चे को हाँ। इरिटेट ही नहीं करेगा। वो irritate इसकी नहीं स्टिचिंग इनविजिबल है, सही। इसकी स्टिचिंग भी इनविजिबल है। हाँ। और इसकी जिप भी इनविजिबल है, जो कि जिप बच्चे भी को जो है ना irritate वो नहीं इसकी इनविजिबल है। सो नो इट्स और ये जो हमने 25 दिसंबर के हवाले से ये प्यारी अच्छा, प्यारी फ्रॉक्स अच्छा, भी अच्छा, निकाली हैं। सही। वाइट फ्रॉक्स, जैसे क्रिसमस आता है तो उस हवाले से आप देख सकते हैं, ये वाइट फ्रॉक्स में भी ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा। और वो खवातीन जो चाहती हैं कि हम अपनी बेबी जैसी ड्रेसिंग करें, हाँ। तो वो भी कस्टमाइज करवा सकती हैं अपने साइज में। अच्छा, कस्टमाइज करवा सकती है अपने साइज पे। तो इफ्रा कब से आपका आउटलेट है मॉडल कॉलोनी में? मॉडल कॉलोनी में मुझे 1 ईयर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, एक साल हुआ। माशाल्लाह से। लेकिन इससे पहले जो है मैं ऑनलाइन अपना जो है बिजनेस कर रही थी। अच्छा, तो अभी आउटलेट खोला है आपने वहाँ? अभी जी रिसेंटली मैंने 1 ईयर्स हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह
वहाँ पे मेरा अपना आउटलेट है, वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ मिलेंगी। और जो इस चैनल के थ्रू जो आएगा मेरे पास, वहाँ पर तो ऑलरेडी मैं 30% डिस्काउंट दूंगी। सही, चलिए जी, बिल्कुल सिटी 10 के प्लेटफॉर्म से जो भी इकरा के पास जाएगा ये फ्रॉक्स खरीदने के लिए, उसको इकरा जो है वो 30% डिस्काउंट देंगी। एंड दिस इज़ रियली ग्रेट फॉर आवर व्यूअर्स। तो अगर आप लोगों ने इस तरह की फ़्रॉक्स डिज़ाइन करवानी है तो जल्दी कीजिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। और हमारे ही रेफरेंस से जब आप जाएंगे तो डेफिनेटली हमारी टीम जो है उनको कोड देगी, तो आपको कोड बताना होगा डेफिनेटली, फिर इकरा आप बता देंगी तो फिर आपको 30% जो है वो डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। अच्छा जी, जिस तरीके से अभी आप इतना अच्छा काम कर रही हैं और इतनी अच्छी सारी आपकी ये क्रिएटिविटी है, आगे क्या प्लान्स हैं? क्योंकि अभी जनवरी आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है और डिफरेंट जो है वो डिज़ाइन आते रहते हैं, तो आप बेसिकली ये आइडियाज़ कहाँ से लेती हैं? मतलब इंटरनेशनली आप फैशन देख रही होती हैं या फिर क्लाइंट की ही डिमांड होती है कि नहीं हमें आपने इस तरह से बना के देना है? मुझे जो है माशाल्लाह से जो है शुरू से ही शौक रहा है इस चीज़ का, और मैं ये सोचती थी कि हमेशा जो है कुछ न्यू कलेक्शन होनी चाहिए। और मैं इस काफ़ी टाइम से मेहनत कर रही थी, इसीलिए ना आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस विद द डोमेस्टिक मशीन। सही। सो आई जस्ट मैं ट्राई करती थी कि समथिंग न्यू स्पेशल जैसे डिज़ाइन करती थी तो एक अच्छी फ्रॉक का लुक आ जाया करता था। तो मैंने कहा नॉट दिस वन, नाउ आई हैव चेंज द कलर, तो मैं उसके कलर चेंज कर दिया करती थी। कलर चेंज कर। सो इन दिस वे अब मैं इंक्रीजिंग डे बाय डे I have started my journey. So 2015 से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी when I got married. अच्छा। So फिर इसके हस्बैंड ने कहा कि क्यों आप अपना जो है टैलेंट को यूटिलाइज करें। तो मैं यूटिलाइज करती थी। इसके पीछे जो है मेरे फादर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फैमिली सपोर्ट थी बहुत ज़्यादा। फादर भी करते थे, हस्बैंड भी कहते थे कि माशाल्लाह जो आप में टैलेंट है, यू कैन यूटिलाइज योर टैलेंट। सो मैंने अपने टैलेंट को यूटिलाइज किया। सही। इसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अब मेरी अपनी आउटलेट है। और वहाँ पर जो है माशाल्लाह से डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। आप आइएगा, आप भी इनवाइटेड है। श्योर बिल्कुल। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया इकरा, आप हमारे शो पर आई और इतनी ज़बरदस्त जो है वो ड्रेसेस हमारे साथ में शेयर किया। आई एम श्योर कि जितनी भी माएँ होती हैं ना वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं कि कैसे जो है उनकी बेटियों को प्रिंसेस बनाया जाए। और ये इकरा जिस तरीके से काम कर रही हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। ये आपकी पसंद के अकॉर्डिंगली भी आपको ड्रेस डिज़ाइन करके देंगी, और अगर आप इनके पसंद से कोई ड्रेस पूछते हैं तो डेफिनेटली शी विल कोऑपरेट विद यू। सो शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब बात करते हैं स्टार्स की कि आपके स्टार्स क्या कहते हैं, लेकिन आप जिन स्टार्स को पसंद करते हैं उनके स्टार्स क्या कहते हैं, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ उनसा मौजूद है। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, उनसे ये बताएं कि सीजन का लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, उनके मूड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है? ऑब्वियसली सीजन का, मंथ का, वीकली और डेली एनर्जीज आपकी चेंज होती हैं। अच्छा, बिल्कुल सही। आप स्टार्स के बारे में भी बात करें, एरीज टू पाइसेस जिनका जो भी स्टार है, और उनकी एनर्जीज डेली चेंज होती हैं। अच्छा, ऑब्वियसली एनर्जी चेंज होती हैं तो मूड्स भी चेंज होते हैं। हाँ, मूड स्विंग्स होते हैं। जी बिल्कुल सही। और विंटर में ज्यादातर लोगों का मूड अच्छा रहता है क्योंकि उनके घर में ये इशू नहीं होता लाइट और कराची में अच्छा कराची रहता में तो है हाँ। क्योंकि यहाँ पे वेदर जो है वो नॉर्मल रहता है, ना ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। बाकी दूसरे एरियाज में तो आपको पता है कितनी ज्यादा वहाँ तो बहुत ज्यादा, वहाँ लोगों का काम ज्यादा बढ़ जाता है ना। वहाँ पे हाँ। विंटर सीजन में लोगों के लिए काम ज्यादा होता है क्योंकि उनको वो हीटर चलाना है, दीगर एक्टिविटी करनी है, वो विंटर सीजन मेरे के हस्बैंड कोयटा में होते हैं। हाँ। तो अभी इस वक्त जो है माइनस स्टार्ट हो गया है, तो अब जाहिर है फिर आपको उसी तरीके से अपना ड्रेसअप करना पड़ता है। हाँ। अंदर सारी जैकेट्स पहनना, सॉक्स पहनना और सारी चीजें, और फिर वेदर बहुत ड्राई होता है वहाँ का। वेदर ड्राई होता है, सही। अच्छा, ये बताएं कि हमारे जो स्टार्स हैं, हम चाहेंगे कि आप बताएं कि बाबर आजम के स्टार्स क्या कहते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि बाबर आजम इस वक्त जो है ना, इस वक्त की जो एनर्जी है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा। और काफ़ी स्ट्रेसफुल लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर स्ट्रेस लग रहा है। और उनका थोड़ा सा करियर के हवाले से भी देखते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। अच्छा। तो हमेशा बाबर आजम के लिए किस्मत उनको फेवर देती है, किसी न किसी तरीके से जो है लक उनका साथ देती है। सही। अदरवाइज ऐसा लगता है बाबर आजम के सराउंडिंग्स में कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो मतलब नेगेटिव एनर्जीज हैं। अच्छा। जो इफ़ेक्ट होती हैं उनकी लक पे, उनकी किस्मत पे, उनकी पर्सनालिटी पे, लेकिन वो एक कुदरती तौर पे
उस नेगेटिविटी से निकल जाते हैं। अच्छा तो अप्स एंड डाउन्स रहते हैं करियर के हवाले से। बाबर आजम के अप्स एंड डाउन्स यानी कि उतार चढ़ाव, यानी कि कभी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, कभी जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। तो इसी तरीके से इनका अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है। मायरा खान, मायरा खान के लिए पर्सनली अगर हम देखें तो द मून का कार्ड है। तो मुझे लगता है मायरा खान वैसे ना पर्सनालिटी वाइज काफ़ी इमोशनल पर्सन है। अच्छा, इमोशनल यानी कि उनके मूड स्विंग्स भी चलते हैं। कुछ डिसीजन लेने में हो सकता है कि मायरा खान किसी से मशवरा करती हूँ, खुद का उनका अपना फैसला नहीं होता है पर्सनली, चाहे वो करियर के हवाले से हो, पर्सनल लाइफ के हवाले से थोड़ा कंफ्यूज रहती हैं, कन्फ्यूजन्स हैं उनके माइंड में। अब मायरा खान का जो करियर के हवाले से डेथ का कार्ड है। अब डेथ का कार्ड हमारे टैरो में बहुत पॉजिटिव होता है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि चेंजेस हो सकता है। नए सिरे से मायरा खान ने अपने प्रोफेशन का, अपने करियर का कुछ चेंज, तब्दीली लेकर आए। आफ्टर लॉन्ग टाइम आप कहना चाह रही हैं कि दोबारा से कुछ दोबारा से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगी। और हो सकता है जो करेक्टर्स वो पहले कर रही थी उसमें से निकल कर कुछ और करें। जैसे हो सकता है कि जाहिर है थोड़ा मैच्योर करेक्टर्स कर सकती हैं, या ऐसे करेक्टर्स जो बहुत ज़्यादा जैसे इंटेंस होते हैं, इस तरह के, मतलब एक वो जो होता है ना कि रोमांटिक कैरेक्टर्स जो काफ़ी अरसे से वो कर रही हैं, हो सकता है अब जो है वो कुछ चेंज लेकर आए। अच्छा जी, ये बताएं सबा कमर यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स आजकल जो है सबा कमर बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, ओवर थिंकिंग कर रही हैं। लेकिन अब वो ना अपनी लाइफ को बहुत प्रैक्टिकली लेकर चलना चाहती हैं। अब प्रोफेशनली अगर हम देखें तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इनकी, यानी कि इनकी जो सोच है, इनकी जो प्लानिंग है, या वो जो मैनिफेस्ट करती हैं वो बहुत पॉजिटिव करती हैं, यानी कि उनकी एनर्जी ओवरऑल जो है वो बहुत पॉजिटिव है। फिर प्रोफेशनली भी मुझे लगता है कि वो करेंगी, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा लाइमलाइट पर आती हुई नज़र नहीं आ रही। थोड़े बहुत कैरेक्टर्स जो मतलब चूजी हो जाएंगी कि जो बहुत अच्छा उनको अगर ऑफर्स हुई तो उसी को वो लेंगी। मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा मतलब आती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, चलिए जी, ये बताएं ज़ारा नूर अब्बास के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्चुअली उनका जो लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं, पर्सनल लाइफ को लेकर मैं बात कर रही हूँ कि उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं और उससे वो लड़ती रहती हैं, स्ट्रगल करती रहती हैं। और प्रोफेशनली अगर हम देखें तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो प्रोफेशनली जो है वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और आगे जो है वो अपना स्क्रीन पर आती जाती रहेंगी। फवाद खान यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, और 7 ऑफ सोर्ड ऐसे लोग होते हैं जो बड़े सीक्रेटिव होते हैं। अंदर से मतलब सारी प्लानिंग करेंगे, ज़ाहिरी तौर पर शो नहीं करेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अंदर अगर कुछ गड़बड़ भी चल रही है लेकिन फेस पे उनके मुस्कुराहट होगी। और जो है वो अपने मतलब बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है उनकी। अब प्रोफेशनली अगर हम देखें यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो प्रोफेशनली भी जो स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा तो नहीं आएंगे, लेकिन जब भी आएंगे तो बहुत कोई बड़ी मतलब कोई बड़ा मतलब रोल होगा या कोई बड़ी मूवी होगी या कोई बहुत बड़ा ड्रामा वगैरह कर सकते हैं। ये सारा कुछ वो कर सकते हैं। अच्छा जी, वहाज ठीक है। वहाज के लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि बहुत फ्रेंडली हैं और दोस्तों के दोस्त हैं, दोस्ती निभाना उनको बहुत अच्छा लगता है और रोमांटिक भी नज़र आ रहे हैं। ऐसे लगता है ना उनका ऑरा बड़ा रोमांटिक सा है। और प्रोफेशनली वहाज का जो आगे 7 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि उनको जो है अपना उन्होंने बड़ी स्ट्रगल के साथ आगे अपना प्रोफेशन लेकर आए हैं, अपना जो जगह बनाई है इंडस्ट्री में वो बड़ी स्ट्रगल से, मेहनत से, शॉर्टकट्स नज़र नहीं आ रहे। तो आगे भी ऐसे ही रहेगा कि वो अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से ही अपना जो है अपनी जगह बनाएंगे। चलें जी, तो स्टार्स के बारे में हम जान रहे हैं, पता कर रहे हैं कि किसके स्टार्स जो हैं वो क्या कहते हैं। यहाँ पर वक्त आया एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक। उनसा हमारे साथ हैं और हमने बिल्कुल भी आज टाइम ज़ाया नहीं करना, जल्दी जल्दी उनसा से पूछना है हमारे स्टार्स के बारे में। शाहीन शाह अफरीदी,
शाहीन शाह अफरीदी। पर्सनालिटी वाइज यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत स्टेबल हैं और जो भी फैसला करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, तो उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत स्टेबल पर्सन है, बहुत सोच समझ के आगे कदम उठाते हैं। और अब जो उन्होंने ये सोचा है कि जो पहले उनसे मिस्टेक्स हुई हैं वो आगे फ्यूचर में ना हो सकें। सही। फिर टेम्परेंस का कार्ड है, अगेन बहुत आगे ठहराव नज़र आ रहा है उनके प्रोफेशन में। मतलब ये नहीं कि परफॉर्मेंस बेहतर परफॉर्मेंस कोशिश करेंगे कि बेहतर करें, और पहले जो उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, गलतियां हैं, उसको दोबारा रिपीट नहीं करें, और बहुत बैलेंस नज़र आ रहे हैं, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस, अपनी स्किल्स को, अपने प्रोफेशन को बैलेंस करेंगे। सही। साइम अयूब, सॉरी, साइम अयूब, साइम अयूब। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर यहाँ पे जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आगे उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। हैप्पीनेस नज़र आ रही है, खुद भी खुश रहेंगे और लोगों को भी खुश रखेंगे अपनी एनर्जी से। सही। अच्छा जी, चले अब स्टार्स तो हो गए, अब कुछ बात कर लेते हैं वर्बल स्टार्स की। वर्गों से स्टार्ट कर लेते हैं, ज़रा वर्गों के बारे में बताएं ज़रा। ठीक है, वर्गों की बात करते हैं, और ज़ाहिर है एक दिसंबर का मंथ है, 2025 का लास्ट मंथ है, और बहुत सारे लोग जो है चीज़ों को अपने एंड कर रहे होते हैं और न्यू ईयर की प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, कुछ पास्ट को लेके आपके वर्गों वालों के माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे रिग्रेट्स हैं, या वो उन चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते हैं। सही। जो कुछ उन्होंने किया है वो आगे लाइफ पे उसका इफेक्ट नहीं रखना चाहते हैं, चाहे उनका प्रोफेशन हो या उनकी पर्सनल लाइफ हो। फिर यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि धीरे धीरे चलना चाहते हैं, यानी कि अपने प्रोफेशन में मतलब जल्दबाजी नज़र नहीं आ रही। वो कहते हैं कि जो चीज़ चल रही है फ़िलहाल इसी चीज़ को कैरी ऑन करें। फिर ट्रैवल का कार्ड भी है, और बहुत सारी प्लानिंग्स कर रहे हैं वर्गो अपने फ्यूचर को लेकर, जैसे शादी को लेकर, कारोबार को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने चीज़ों को होल्ड किया हुआ है। फिर टेम्परेंस का कार्ड है, आपके लिए जो गाइडेंस है कि पेशेंस बिल्कुल आप जिस तरीके से अपना करियर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आपने जो प्लानिंग की है वो बिल्कुल परफेक्ट है। सही। और बिल्कुल इसी तरीके से पेशेंस होकर और अपनी चीज़ों को बैलेंस करें। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इम्बैलेंस हैं, जैसे अगर आप ज़्यादा खर्चा करते हैं, पैसे जल्दी आप खर्च कर देते हैं, आपकी इनकम जल्दी खर्च हो जाती है, तो उसको बैलेंस करें। अगर आपकी पर्सनल लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगी या सिंगल लाइफ आपकी इम्बैलेंस है, बहुत सोशली आप एक्टिव हैं, तो उसको बैलेंस करें। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी इम्बैलेंस है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप बहुत ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं, उसको बैलेंस करें। फिर ये हीलिंग का कार्ड भी, अगर आपके सेहत के मसले हैं तो आपके वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर आपकी लाइफ में उस बैलेंस से, उस सब्र और पेशेंस से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, यानी खुशियाँ आएंगी। ठीक है। लिब्रा की बात करते हैं, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो लिब्रा वाले इस मंथ पे थोड़े कंफ्यूज हैं। ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं उनके पास, प्रोफेशन को लेकर, या प्रपोजल्स हो सकते हैं, और कोई प्रपोज आपको कर भी सकता है डायरेक्ट लिब्रा वालों को, लेकिन अभी कुछ फैसले तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा मल्टीपल चीज़ों में उलझे हुए हैं। फिर ये मंथ जो है वो बहुत ऑक्यूपाइड रहेगा, मसरूफ़ रहेगा लिब्रा वालों के लिए। सफ़र पे जाना चाहते हैं, लेकिन प्लान करते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं। प्लान करते जा नहीं पाते। लियो के लिए जो कार्ड है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो अब ये सोशल बटरफ्लाई लग रहे हैं, यहाँ पे बहुत फन कर रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ उनका वक्त गुजर रहा है। फिर दोस्तों के साथ साथ जो है वो थोड़ा सा पैसों को लेकर इन्वेस्टमेंट, पैसों की लेन देन, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, या कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या छोटा मोटा कोई कारोबार भी शुरू करना चाहते हैं, तो इनके लिए इस वक्त अच्छा टाइम है। साल की एंडिंग है, लेकिन आप अगर कहीं कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर कम्युनिकेशन लियो वालों को अपनी और बेहतर करनी चाहिए, यानी कि लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन, मीटिंग्स ज़रूर है कि अगर कोई काम कर रहे हैं तो लोगों से मुलाकात करके और उसके बाद काम शुरू करें। और फिर पर्सनल लाइफ को लेकर भी लियो वालों के कुछ प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। सही है। अच्छा, स्कॉर्पियो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो जो भी इस साल आपके मामलात
जो है उलझे हुए थे, चीज़ें डिले हो रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता सही हो रही हैं। हाँ। यानी कि मूवमेंट का कार्ड है, सफ़र ट्रैवल हो सकता है, कोई हज उम्रा की प्लानिंग हो सकती है, और या कोई और ट्रैवल हो सकता है, या किसी ऐसे दोस्त से मुलाकात हो सकती है जिससे आपका काफ़ी अरसे से कांटेक्ट नहीं था। फिर आपके फाइनेंशियल मसले हो गए या शादी के मसले, वो आहिस्ता आहिस्ता हील हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं पाइसेस। पाइसेस के लिए जो कार्ड है, टावर का कार्ड है, उसके साथ जो है वो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो पाइसेस वाले भी थोड़े कंफ्यूज हैं। हाँ। वैसे भी पाइसेस का जो प्लैनेट है वो है जुपिटर। सही। तो ये लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। हाँ। और इनको रूहानी मदद भी होती है कि खास करम होता है, अल्लाह का ब्लेसिंग्स होती हैं। हाँ। और ये लोग बहुत समझदार होते हैं, फैसले बड़े समझदारी से करते हैं। फिर पाइसेस वालों का ये मंथ जो है वो अपनी इंट्यूशन पे फॉलो करें। जो आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है, वो बिल्कुल सही कह रही। दूसरों से आप मशवरा करें, कारोबार हो गया, शादी करनी है, या कोई भी आपने ज़िंदगी का फ़ैसला आप कर रहे हैं, या ज़िंदगी आपकी थोड़ी कंफ्यूज मुझे नज़र आ रही है, तो अपनी गट फीलिंग, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। सही। जेमिनाई के लिए कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। शादी का कार्ड है। चलिए जी, तो सारे जेमिनाई वाले तैयारी पकड़े। शादियों की तैयारियां कर रहे हैं, या शादी हो रही है, हाँ। या शादीशुदा हैं भी। हाँ। अच्छा, फर्स्ट मैरिज में जैसे अगर आपका ब्रेकअप या वगैरह हो गया, तो दूसरी शादी भी हो सकती है। अच्छा, मतलब शादी है हर हाल में जेमिनाई। शादी है। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनकी लाइफ में हैप्पीनेस है, ट्रैवल है। और अगर किसी दोस्त के साथ आपका ब्रेकअप हुआ तो पैचअप हो जाएगा। सही। और फैमिली के साथ अच्छा टाइम नजर आ रहा है। फिर आपकी विशेस इस मंथ में पूरी होंगी। किसी ऐसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा दुआ कर रहे हैं, तो आपकी दुआ भी पूरी होगी। अच्छा जी, एक्वेरियस के लिए बात करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो एक्वेरियस वाले बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं, और अपना काम अपना बहुत पैशन के साथ कर रहे हैं, बहुत शौक के साथ। फिर अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने की कोशिश करने को, यानी कि फर्दर स्टडी कर सकते हैं, या कोई ट्रेनिंग, कोई कोर्स कर सकते हैं। सही। घर में भी मतलब बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कहते हैं हर काम में मतलब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। घर में अगर मेहमानदारी है तो खुद सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। फिर जो फीमेल्स हैं वो भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें, कोई फ्रीलांसिंग कर लें, या कोई काम सीख लें। हाँ, सीख ले भाई, काम जल्दी जल्दी। वो खुद ही सीख लेंगे। वो खुद ही सीख लेंगे। टॉरस वालों के लिए एम्प्रेस है, औलाद की खुशखबरी मिलेगी। काफी जो टॉरस खवातीन है वो उनकी प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। अच्छा। कारोबार में तरक्की, हैप्पीनेस, अबेंडेंस नजर आ रही है। प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में होगी। और जो भी आप विश करेंगे, जो भी आप ख्वाहिश करेंगे, वो आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। कारोबार भी आगे बढ़ेगा। सही। और हो गए सारे स्टार्स में? एरीज। हाँ बिल्कुल, वो एरीज की बात करते हैं यहाँ पे। 8 ऑफ पेंटिकल्स तो बहुत मसरूफ रहेगा ये मंथ एरीज वालों का। और बहुत हार्ड वर्क लग रहा है, अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं। सही। और शॉर्टकट्स वाली सिचुएशन नहीं है एरीज वालों के लिए, मेहनत वाली सिचुएशन, बिजी ये रहेगा। फिर अपने फाइनेंसेस पे इनका ज़्यादा फोकस है। अच्छा। चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, तो अपने फाइनेंसेस को स्टेबल कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और सेल्फ मेड लग रहे हैं कि किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि इंडिपेंडेंटली। जैसे इस मंथ में कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, फैमिली सपोर्ट भी हो सकती है। शादी को लेकर भी जो एरीज वालों की शादीशुदा लाइफ जो है वो अच्छी रहेगी। सही। अच्छा, ओवरऑल सारे स्टार्स हमने कवर किए। ये बताएं सबसे अच्छा ये साल सबसे अच्छा किस स्टार के लिए रहेगा? ये साल जो है वो मार्स का ईयर था, तो स्कॉर्पियो और एरीज इनके लिए अच्छा इनकी एनर्जी अच्छी थी, क्योंकि ऑब्वियसली ये 9 नंबर आगे अब जो अपकमिंग ईयर है ना, कमिंग ईयर है। देखिए वो सन प्लैनेट है। अच्छा, सन प्लैनेट है, और उसके लियो वालों के लिए खास जो है ये ईयर जो है वो अच्छा रहेगा, लकी रहेगा। अगस्त सितंबर समथिंग लाइक दैट। सन उधर तक नहीं आ जाएगा? क्योंकि सन मैं किसी तरह इसको अगर हम कैलकुलेट करें ना, न्यू ईयर को 2026 को,
2+2+6 इज नंबर 1 बनता है। हाँ। एक नंबर सन प्लैनेट का होता सन है। प्लैनेट। तो सन प्लैनेट रूल करता है लियो को। तो लियो वाले जो हैं वो इस साल जो है बहुत सारे काम ऐसे करेंगे, जो चीज़ें उनकी रुकी हुई हैं, शादी रुकी हुई है, डिले हो रही है, नहीं हो रही तो हो जाएगी, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं या कहीं बाहर मूव होना चाहते हैं तो भी उनके लिए लकी रहेगा। फिर जिस चीज़ का काफ़ी अरसे से आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। आपके जो गोल्स आपने सेट किए हुए, जब नया साल आता है तो हर इंसान अपने गोल सेट करता है, तो उसके लिए आपको कामयाबी मिलेगी। चलिए जी, हमने सारे जो स्टार्स हैं वो कवर किए और आपको बताया कि कौन से स्टार की जो फ्यूचर है, मतलब करियर में क्या डेवलपमेंट हो सकती है, क्या तरक्की के चांसेस हैं एंड ऑल दैट, कि और बाकी जितने भी स्टार्स हैं वो क्या करेंगे। लेकिन 2026 में यही बताया उनसा ने कि जो लियो हैं उनके लिए जो है काफ़ी बेहतर रहेगा। उनसे आपका क्या स्टार है? मेरा स्कॉर्पियो है। हाँ। चलें जी, फिर उनसा ने वैसे स्कॉर्पियो और वर्गो की बहुत अच्छी बनती है। स्कॉर्पियो कंपैटिबिलिटी है ना, बिल्कुल कंपैटिबिलिटी है। अच्छा। स्कॉर्पियो की कैंसर के साथ, वर्गो के साथ, टॉरस, क्योंकि अर्थ और जो है वो फायर की कंपैटिबल, वाटर की कंपैटिबिलिटी होती है। अच्छा। जी जी, सही। इसी से जैसे आप अर्थ हैं, मैं वाटर हूँ, तो हमारी कंपैटिबिलिटी है। राइट। इसी तरीके से फायर की एयर के साथ, एयर साइंस के साथ जो है कंपैटिबिलिटी होती है। तो इसके लिए हम एक अलग शो बनाए करेंगे जो कंपैटिबिलिटी डिस्कस करेंगे। मुझे पता चला कि वर्गोस की जो है स्कॉर्पियो के साथ कंपैटिबिलिटी होती है। आई नेवर न्यू अबाउट दैट। मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था कि वर्गोस की शायद टॉरस से ज्यादा कंपैटिबिलिटी टॉरस के साथ और स्कॉर्पियो के साथ, लिब्रा आई गेस। नहीं, लिब्रा के साथ कोई कंपैटिबिलिटी नहीं। वर्गो की टॉरस के साथ होगी, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस और कैप्रिकॉर्न। अच्छा सही, इनके साथ होती है कंपैटिबिलिटी। अच्छा जी, और बाकी जो स्टार्स हैं सबसे बेस्ट कंपैटिबिलिटी कौन से स्टार्स की होती है? हर किसी की एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी, जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन कहते हैं नहीं सबसे अच्छा बॉन्ड ये स्टार्स होते थे, यू नो दे मेड फॉर ईच अदर, या फिर ये बहुत बॉन्डिंग वाला स्टार होता है, वो कौन से स्टार्स होते हैं? कोई एक स्पेसिफिक नहीं है, सबकी अलग-अलग बॉन्डिंग बिल्कुल। हर किसी की अपनी अपनी एनर्जी है। एरीज की अब एयर साइन के साथ है, लिब्रा के साथ हो गई, एक्वेरियस के साथ हो गई, फिर टॉरस वालों की मैंने कहा कि वर्गो वालों के साथ है, स्कॉर्पियो वालों के साथ है। इसी तरीके से मुख्तलिफ स्टार्स की मुख्तलिफ उसके साथ, तो स्पेसिफिक नहीं है कि बस एक ही। क्रिएटिव स्टार्स कौन सा होता है? क्रिएटिव वर्गो है। अच्छा, ठीक है। और टॉरस भी बहुत क्रिएटिव है, और एक्वेरियस भी बहुत क्रिएटिव है। कैप्रिकॉर्न हार्ड वर्किंग बहुत है, बहुत हार्ड वर्क, जीनियस स्टार है, यानी कि बहुत मेहनत करते हैं। We didn't talk about Capricorn, I guess. कैप्रिकॉर्न की बात हुई है हमारी। सही, ठीक है। चले जी, तो उनसे हमारे शो पर आई और हमने ढेर सारी बातें की, स्टार्स के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि क्या होने जा रहा है ऑलमोस्ट, और किस तरीके से जो है वो क्या क्या एक्सपेक्टेड है, और परफॉर्मेंस के हवाले से पूछा, क्रिकेटर्स की, और आपको आपके पसंदीदा स्टार्स के हवाले से बताया। बहुत शुक्रिया उनसे, आप हमारे शो पर आई। शो का टाइम एंड अप हो गया है। आज के शो का फीडबैक सोशल साइट्स पर ज़रूर दीजिएगा, और हंसना नहीं भूलें, इर्द गिर्द लोगों का ख्याल करना नहीं भूलें, एक दूसरे के साथ सिले रहमी करना नहीं भूलें। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।